जिस तरह शक्लें और मिजाज नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती है, ऐसे ही सानहात और अनरिजॉल्व्ड इश्यूज या ट्रॉमास वो भी नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होते हैं। हमारी भी जड़ों में जब खराबी होगी तो उसके असरात हमारी ज़िंदगी पर आएंगे। इससे मेरी क्या मुराद है? जड़ों से मेरी मुराद हमारे आबा व अजदाद हैं। वहाँ ख़वातीन पर बहुत जुल्म हुआ, या किसी को उसका हक नहीं दिया गया, या उनसे ज़मीनें छीन ली गईं। ये बड़े-बड़े हादसात और सानहात से लेकर कुछ छोटे ट्रॉमास भी हो सकते हैं। एक बच्चे को तवज्जो दी मिली दी हो, या किसी बहन भाई की अचानक वफ़ात, या मिसकैरेजेस का हो जाना, या बेटियों को तरजीह देने की बजाय बेटों को फ़ोक़ियत देना, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हमारे अंदर महफ़ूज़ हो जाती हैं। मुझे ऑर्किड के पौधे बहुत पसंद हैं। उम्मीद है आपको भी अच्छे लगते होंगे। बहुत खूबसूरत फूल होते हैं। फर्ज कीजिए कि इसके फूलों में कोई मसला पैदा हो जाए, या उनको कोई बीमारी लग जाए, और आप इसको माहिर के पास ले जाएं, तो वो आपको इसका क्या इलाज बताएगा। ये नहीं कहेगा कि आप इसके फूलों और पत्तों पे काम करें, बल्कि वो उसकी जड़ों की तरफ तवज्जो दिलाएगा और जड़ों के लिए ही कोई इलाज तजवीज़ करेगा। ऐसा ही है ना, क्योंकि जो कुछ जड़ों में होता है वैसे ही और उसकी शाखों और पत्तों में भी वही चीज जाहिर होती है। यही मामला हम इंसानों का है। हमारी भी जड़ों में जब खराबी होगी तो उसके असरात हमारी जिंदगी पर आएंगे। इससे मेरी क्या मुराद है? जड़ों से मेरी मुराद हमारे आबा व अजदाद हैं। हम इंसान अपनी जड़ों से जुड़े हैं। हम सब एक लड़ी हैं, एक लड़ी में परोए हुए हैं। एक कड़ी जैसे जंजीर में हल्के होते हैं, इस तरह हम एक दूसरे से मुंसलिक हैं। तो हमारे बावजदाद में अगर कोई खुदा न खास्ता सानहा पेश आया हो, कोई ऐसे ट्रॉमे या हादसात जिन पर को हील ना किया गया हो, क्योंकि हमारी गुज़श्ता नस्लों में ये शऊर और ये आगही नहीं थी। मिसाल के तौर पे खानदान में किसी का कत्ल हो जाना, किसी का घर से निकल जाना, या जिन लोगों ने पाकिस्तान के लिए हिजरत की, या जिनके घरों में ऐसे माहौल या हालात पैदा कर दिए गए कि वहाँ खवातीन पर बहुत जुल्म हुआ, या किसी को उसका हक नहीं दिया गया, या उनसे ज़मीनें छीन ली गईं। ये बड़े-बड़े हादसात और सानहात से लेकर कुछ छोटे ट्रॉमास भी हो सकते हैं। एक बच्चे को तवज्जो दी मिली दी हो, या किसी बहन भाई की अचानक वफ़ात, या मिसकैरेजेस का हो जाना, या बेटियों को तरजीह देने की बजाय बेटों को फ़ोक़ियत देना, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हमारे अंदर महफ़ूज़ हो जाती हैं। और जब ये सानहात हमारे आबा-अजदाद के साथ वालिदैन या पिछली 3 नस्लों में, या कुछ के मुताबिक 7 नस्लों में पेश आते हैं, और उन पर जब काम नहीं किया जाता, तो फिर ये ट्रॉमा बनकर हमारे अंदर, हमारे डीएनए में वो चला जाता है, और उसके असरात हमेशा हमारी ज़िंदगी में रहते हैं। उसके असरात जानने का ज़रिया क्या है? कुछ ऐसे पैटर्न होते हैं जो बार-बार आपकी ज़िंदगी में दोहराए जाते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर एक किसी घराने में तलाक हुई और उनके आगे से बच्चों में भी वही रुझान है, उसकी शरह ज़्यादा है, या एक खातून ने ऐसा शौहर अट्रैक्ट किया, या मर्द ने ऐसी बीवी अट्रैक्ट की जिसका रवैया बहुत ही नामुनासिब है, तो ऐसा है कि उनके बावजदाद में कुछ ऐसे वाक़यात पेश हुए होंगे। कुछ ने ऐसी टॉर्चर वाली ज़िंदगी गुज़ारी कि उनकी कहानी अब दोबारा ज़िंदा हो रही है। इसको हम कहते हैं लॉयल्टी का इश्यू, यानी लॉयल्टी निभाने के लिए उस कहानी को हम ज़िंदा रखते हैं। और हम एक बच्चे के डिफ़ॉल्ट मूड में ये बात बैठ जाती है कि अगर मेरी वालिदा ने अच्छी ज़िंदगी नहीं गुज़ारी, तो मेरी अब हक नहीं बनता कि मैं एक अच्छी खुशगवार ज़िंदगी गुज़ारूँ। मुझे भी ऐसा ही शौहर या बीवी अट्रैक्ट करनी है, और मुझे भी अपनी माँ या अपने बाप जैसी मिज़रेबल ज़िंदगी गुज़ारनी है। अब आप कहेंगे कि नहीं, हमने तो ऐसे कोई फ़ैसले नहीं किए। ऐसे फ़ैसले शऊरी तौर पर नहीं होते। ना ही कोई माँ-बाप अपने बच्चों को बिठा के कहते हैं कि चूँकि हमने एक तकलीफ़-दह ज़िंदगी गुज़ारनी है, या हमें माल से मुतल्लक तंगी रही है, तो तुम्हारा भी माल पे या खुशहाली पे हक नहीं है। ऐसा नहीं है। हम गैर शऊरी तौर पर इस पैटर्न को नस्ल दर नस्ल लेकर चलते हैं। जिस तरह शक्लें और मिजाज नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती है, ऐसे ही सानहात और अनरिजॉल्व्ड इश्यूज या ट्रॉमास वो भी नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होते हैं।
फैमिली कंसलेशन एक ऐसा नफा बख्श इल्म है जो इस प्रोसेस, इस तर्ज अमल को, इस जो जंजीर चली आ रही है उसको तोड़ता है, और वो उस पैटर्न को खत्म करता है, वो उसकी जड़ों में जाकर काम करता है। फैमिली कंसल्टेशन के जरिए जब आप जड़ों का इलाज करते हैं, तो आप सिर्फ खुद को यानी एक नस्ल को नहीं बल्कि अपनी आने वाली तमाम नस्लों को आज़ाद करते हैं। और बात सिर्फ यहीं तक ख़त्म नहीं होती। मिसाल के तौर पे अगर मेरे ख़ानदान की तारीख में कोई सानहा पेश आया है, तो मेरे बहन भाई उनके जितने बच्चे होंगे वो सब इस थेरेपी सेशन के नतीजे में हील होते हैं। तो एक बंदे की ये इन्वेस्टमेंट नस्लों को आज़ाद करती है। डज दिस साउंड टू गुड टू बी ट्रू? तो आप खुद सर्च कर लीजिए। बर्ट हेलिंगर, BERT, बर्ट हेलिंगर, जिसका जो जर्मन निजात है, उसकी इजाद करदा इस थेरेपी के बारे में आपको बहुत सारी मालूमात यूट्यूब पर मिल जाएंगी। मैं चाहती हूँ आप निकाल कर यूट्यूब पर बैठें और खुद से वो मालूमात सर्च करें। इसके पीछे जो साइंसी सबूत है आप खुद उसको दरियाफ्त करें। फिर तुर्की ने इस पर एक ड्रामा बनाया है, जैतून का दरख्त, अनदर सेल्फ के नाम पर, जिसकी जिसका मौजू यही है। उसके एक मंजर में आप देखेंगे कि वो जो कि जैतून के दरख्तों का फार्म होता है, तो वो फर्द जो उसमें थेरेपिस्ट है, वो उसकी जड़ों में काम करता दिखाई देता है और इसको वो बतौर तमसील बयान कर रहा है। इसके अलावा मैं एक किताब रिकमेंड करूंगी मार्क वोलन की, इट डिडंट स्टार्ट विद यू, कि ये जो कुछ आपकी जिंदगी में पेश आ रहा है, इसका आगाज आपसे नहीं, आपकी गुज़श्ता नस्लों से हुआ है। आप सोचिए, अगर आप खुद को इन तमाम सानहात और ट्रॉमा से आज़ाद कर लें, तो आप अपनी ज़िंदगी जी सकेंगे, क्योंकि आपकी DNA की कोडिंग मुख्तलिफ है, आपकी उंगलियों के निशान मुख्तलिफ हैं। अल्लाह ने तो आपको किसी बड़े मकसद के लिए भेजा था, लेकिन जब आप उन ट्रॉमास में और उस पैटर्न में कैद होकर रह जाते हैं, तो आप यानी ट्रॉमास की सबसे बड़ी निशानी होती है कि चीज़ें दोहराई जाती है, रिपीट होती हैं, यानी वही पैटर्न है, वही बार-बार होता है, एंड यू विल फील स्टक इन योर लाइफ। तो हमारा ये मानना है कि फैमिली कंसलेशन के 1 या 2 सेशन हम तरजीह देते हैं कि आप 2 ही सेशन करवाएँ, लेकिन वो ज़िंदगी बदलने वाले असरात रखते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमारे इल्म में होना ज़रूरी है कि हमें पता हो कि हाँ, हाँ, ये ट्रॉमा पेश आए हैं? बहुत सारे ट्रॉमाज़ ऐसे हैं जो छुपे हुए होते हैं, जिनको कोई नहीं जानता। हो सकता है हमारे माँ-बाप को खुद भी पता ना हो कि उनके तख्त-ओ-शऊर में कुछ ट्रॉमास बैठे हुए हैं। तो आपका इससे आगाह होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि फैमिली कंसलेशन हमें वो मौका फराहम करती है कि हम अपने आबा-ओ-अजदाद की तारीख को जान सकें और उनको हील कर सकें। तो इसके लिए आपके पास मालूमात होना ज़रूरी नहीं है। हम आपके तख्त-ओ-शऊर की वो फाइलें आपके सामने लेकर आते हैं कि जिसके नतीजे में आपको खुद वो मालूमात मिल जाती हैं और आप फिर खुद को हील कर सकते हैं। ये सारा काम ऑनलाइन सेशन में अमूमन 1 घंटे के दौरान होता है। उसमें आप खुद शामिल हो सकते हैं और आप किसी के लिए भी सेशन करवा सकते हैं। और यहाँ तक नहीं, हम आपकी नुमाइंदे के तौर पर आपके बिहाफ पर भी ये सेशन कर सकते हैं। और इसके चार्जेस अगरचे कि पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हमने हर मुल्क की करेंसी के हिसाब से, वहाँ के हिसाब से बजट रखा हुआ है, और जो इन्वेस्टमेंट खुद पर की जाती है, उससे घरों और ताल्लुकात में सुकून आता है, सेहत बेहतर होती है। इसलिए हम आपको दावत देते हैं कि आप थेरेपी, फैमिली कंसलेशन थेरेपी ज़रूर आज़माएँ, और अगर आप अभी इसको करवाने के लिए तैयार नहीं हैं, तो एक काम कर दीजिए, वो है कि इस पे सर्च ज़रूर करें। इसके लिए हमारी वेबसाइट, हमारे सोशल मीडिया और इंग्लिश में तो बहुत ज़्यादा मवाद आपको मिल जाएगा। तो आपको इल्म का ये नया सफ़र मुबारक हो।